बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर-रहमान शामी साहब। पंजाब का सियासी बहरान कम, आइनी बहरान ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस वक्त नाज़रीन, और वजह यह है कि गवर्नर ने ऑर्डर किया स्पीकर को कि आप इजलास बुलाएं और आज के दिन वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें असेंबली से। उसके बदले में कल शाम ही रात गए हमारे प्रोग्राम के बाद स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान ने एक रूलिंग दी। रूलिंग में उन्होंने स्पीकर गवर्नर पंजाब की जानिब से जो ऑर्डर था उसे मुस्तरद किया, कहा कि ये आपका इक़दाम गैर आइनी है। उसके बाद अब सूरत हाल ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि अगर आज वज़ीर आला ने एतमाद का वोट ना लिया तो फिर गवर्नर उन्हें आइन के आर्टिकल 130/6 के तहत डी नोटिफाई करेंगे, वज़ीर आला हाउस को सील कर दिया जाएगा। मोनी सलाई साहब ने सरे शाम ट्वीट किया कि जनाब मैं तो CM हाउस में मौजूद हूँ, आप कहाँ हैं, आएँ सील करें। कंटेनर्स शहर भर में पहुंचने की इत्तला मिली, वो खैर किसी एहतजाज की वजह से भी थे, और फिर ये भी इत्तला मिली कि गवर्नर किसी भी वक्त वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं। अब खबर यह है कि 10 बजे करीब लीगी रहनुमा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और दूसरी खबर यह है कि गालिबन रात के 12 बजने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये जो सियासी की बजाय आइनी बहरान पैदा हो चुका है कि गवर्नर का जो ऑर्डर था उस पर अमल नहीं हुआ, स्पीकर ने रूलिंग दे दी। इसमें से किस शख्सियत का जो कानूनी और आइनी फ़ैसला था वो दुरुस्त है? इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं परवेज़ इलाही साहब या नहीं? क्या उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाएगा या नहीं? ये हैं वो मौज़ूआत जिन पर आज तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन सरे दस्त आपको ये इत्तला दें कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान साहब, जो कुछ देर बाद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी होंगे, उन्होंने जो अपना फ़ैसला किया रूलिंग मुस्तरद करने का, उसमें उन्होंने मंजूर अहमद वट्टू जो कि वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं बनाम वफाक, एक केस था 95-96 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला था, उसका हवाला देते हुए गवर्नर की जो ऑर्डर था उसे मुस्तरद किया है। और दूसरी खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब और राजा बशारा साहब के तवस्सुस से कहा जा रहा था कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो पसंद नहीं तो आप अदालत चले जाएं। स्पीकर ने सदर मुमलिकत को भी ख़त लिखा है कि गवर्नर ने गैर आइनी इक़दाम किया, इन्हें हटा दिया जाए। क्या ये बात दुरुस्त है? ये नहीं, सबसे ताज़ा और अहम खबर ये है। तो स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान साहब सर दस्त मौजूद हैं, पहले उनसे ना बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आपने खत लिखा है, बताएं खत का सुना है सदर पाकिस्तान को खत लिखा है, गवर्नर की शिकायत की है और कहा है कि उनके मनसब से हटा दिया जाए, ये दुरुस्त है? नहीं, ये एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है। हम ये सोच विचार कर रहे हैं और खत का जो ड्राफ्ट है वो बना पड़ा है और बस समझें फिर मैं साइन करूंगा इंशाल्लाह, और बिल्कुल आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हम करेंगे। और मैं ये इस तरह के सख्त अल्फाज बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूंगा कि आप उनको हटा दें या टैग कर दें या इस तरह की बात नहीं। क्या कहेंगे आप? उस ड्राफ्ट में क्या आपने लिखा है सदर के नाम, ताकि नाज़रीन को समझ आ सके कि आप क्या चाहते हैं सदर ममलिकत से गवर्नर के बारे में? स्पीकर जो है कस्टोडियन ऑफ द हाउस है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसी तरह गवर्नर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। इसी तरह प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है अनदर कॉन्स्टिट्यूशन, ही होल्ड्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा। तो अगर जब कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो प्रेसिडेंट साहब उसमें इंटरवीन कर सकते हैं और वो कह सकते हैं कि कौन ठीक कर रहा है या कौन गलत कर रहा है या किसकी इंटरप्रिटेशन टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है या गलत है। तो ये मेरी लीगल टीम इज वर्किंग और इंशाल्लाह जब ये आएगा तो ये बिल्कुल आपको पता चलेगा। साहब ये बताएं कि ये वफाकी हुकूमत के या वजीर आजम के मशवरे पर वो ऐसा कर सकते हैं या अपनी सवाबदीद के मुताबिक भी कोई दखल दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। देखें, मैंने तो उनको लिखना है ना जी, अभी लिखा नहीं है। मैंने तो उनको देन ही हैज टू डिसाइडेड कि वेदर टू कंसल्ट द प्राइम मिनिस्टर और द फेडरल गवर्नमेंट और ही हैज द अथॉरिटी टू डायरेक्टली डू समथिंग। हम तो उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे ना, देन ही हैज टू मैनेज दैट। आपके ख्याल में गवर्नर ने क्या गैर आईनी काम किया है जिसकी शिकायत की जरूरत महसूस हुई है आपको? जी, नंबर 1 जी, अगर आप गवर्नर साहब का ऑर्डर अपने सामने रखें, बिल्कुल है तो सर आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर और सीजन्ड और आपका दिल से एहतराम भी है। अगर देखें उसमें सबसे पहले उन्होंने जो मिसाल दी है
انہوں نے یہ کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب چودھری شجاعت صاحب کا کانفیڈینس جو ہے وہ ان کا نہیں مینٹین کر سکے, کھو چکے ہیں اینڈ ہی ہیز لاسٹ دا میجورٹی آف دا ہاؤس, اور ان کے جو 10 PMLQ کے ممبرز ہیں وہ بھی کنٹروورشل ہو چکے ہیں, لہذا ان کو کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ انہوں نے الزام لگایا. بالکل ٹھیک. نمبر 2 انہوں نے کہا ہمارے جو خیال کاسترو صاحب ہیں فیصلہ آباد کے, کہ انہوں نے جو منسٹری کا اوتھ اٹھایا وہ اس کے ساتھ آئی ڈونٹ نو گورنر صاحب کو کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. اوتھ وہ ہیں PTI کے, اوتھ لینے والے چیف منسٹر, گورنر صاحب کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں تھا. نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معلوم نہیں تھا, کیا اس وجہ سے؟ سر عمران خان صاحب کو معلوم تھا یا عمران خان صاحب کو معلوم نہیں تھا, تو عمران خان صاحب مجھے کہتے کہ اسپیکر آپ یہ چیک کرو کیوں ہوا, سینئر منسٹر کو کہتے, میاں اسلم اقبال کو کہتے کہ سینئر منسٹر ہو آپ چیک کرو, ڈائریکٹلی مونس الہی صاحب کو یا پرویز الہی صاحب کو کہتے, انہوں نے گورنر پنجاب کو تو شکایت نہیں کی نا. ٹھیک. آگے چلتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ سردار حسنین بہادر دریشک استعفیٰ دے تھرڈ ایلیگیشن جی کہ وہ ناراض ہیں اور کیبنٹ میں یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا. جی وربل سپیٹ کا انہوں نے ذکر کیا اس میں, جو بیٹر وربل سپیٹ. ایگزیکٹلی. تو اس میں سردار حسنین بہادر دریشک از جسٹ لائک مائی ینگر بردر. ہمارے جتنے بھی صلاح مشورے جو بھی ہم کر رہے ہیں, سردار حسنین بہادر دریشک ہمارے ساتھ ہیں. ان کا پرسنل ٹویٹ سے ان کا میسج بھی آ گیا, تو یہ بھی لاجک نہیں بنتا. انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, انہوں نے وزارت چھوڑی ہے. سر انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی, انہوں نے وزارت چھوڑی ہے, اور وزارت پہ ہم سٹریس اگر کریں تو وہ وزارت لے بھی لیں گے, بٹ اب وزارتیں ساری چھوڑنے والے ہیں, ہر چیز وائنڈ اپ ہو رہی ہے, تو اب ہم اس نان ایشو کو ایشو نہ بنائیں. بٹ یہ تینوں ایشوز جو ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ اچھا سوری جو پہلی والی بات تھی چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین صاحب والی, وہ آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا کہ جو پنجاب کا پارلیمانی پارٹی کا ہیڈ ہے, he has to sort this problem. وہ ان کے کہنے پہ ووٹ, اور وہ ہیں ساجد خان بٹی صاحب. تو چودھری شجاعت صاحب کا تو میرا خیال ہے پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ he has nothing to do with it. تو یہ تینوں مسئلے جو ہیں اس میں گورنر صاحب کو پریشانی کیوں ہے, نمبر 1. تو یہ تھوڑی سی آئی ایم سوری ٹو سے ہمارے لیے وہ بڑے قابل احترام ہے, بٹ ان کی میلفائڈی اٹ ریفلیکٹس ہز میلفائڈی. مگر سپتین صاحب انہوں نے کہا تو یہی ہے نا کہ وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لے لیں, گویا ہاؤس اگر ان کے پاس ان کی میجورٹی ہے اس کو ظاہر کر دیں. اس پر آپ کو کیا اعتراض ہے جو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا ہے انہوں نے؟ جو دوسرے صفحے پہ انہوں نے 130/7 کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج 4 بجے بروز بدھ 21 دسمبر کو اعتماد کا ووٹ لیں. اچھا میرا اس میں بھی اعتراض مجھے جو ہے, اب ہم آ جاتے ہیں دوسری بات پہ. پہلے وہ پہلے والی بات ہو رہی تھی نا کیونکہ لیٹر کا پہلا پیج تھا. صحیح. اب دوسرا یہ ہے سر, کانسٹیٹیوشن جو ہے 130 سب رول 7, اس میں آپ تسلی سے دیکھ لیں اور آپ کو یقیناً پتہ بھی ہوگا, ان میں ورڈز لکھے ہوئے ہیں کہ if governor is not satisfied that chief minister holds the authority of the assembly or his members, majority, sorry, authority نہیں majority, میں رستے پہ ہوں ایکچولی, تو وہ کہہ سکتے ہیں but he has to summon a special session. He has to summon a session. تو summon a session کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسپیشلی ہوا نا. اگر ایک سیشن آلریڈی چل رہا ہے تو why would he summon a session? آپ بے شک بسم اللہ ہر دم پڑھ لیں. اگر ایک سیشن چل رہا ہے اسی سیشن میں گورنر صاحب آرڈر کرتے ہیں کہ اسی سیشن میں آپ لو ووٹ آف کانفیڈینس, تو ہی ڈزنٹ نیڈ ٹو سمن اسپیشل سیشن. سمن جب کرنا ہوگا تو وہ تو علیحدہ ہوگا. اس لیے ٹھیک. نمبر 2 میں بولوں؟ جی فرمائیں. اچھا میری گزارش نمبر 2 یہ ہے کہ ہم نے 41st سیشنز ہم نے 2 اکٹھے شروع کیے تھے. ہم نے ریکوزیشن پہ بلایا تھا, گورنر صاحب نے بجٹ سیشن ایوان اقبال میں بلایا تھا 41st, اگر آپ کو یاد ہو. اس کے بعد انہوں نے 41st سیشن جو ہے آج تک پروروگ نہیں کیا.
हमारा चूंकि स्पीकर का बुलाया हुआ रिक्विजिशन पे था, हमने 41st सेशन प्रोरोग करके 42nd सेशन में चले गए। आज से तकरीबन 2 महीने 1.5 महीना पुरानी बात है ये, जो खत्म नहीं हो हमारा। जी सर, जो खत्म होने में नहीं आ रहा सर, ये अब तो शुरू किया 1.5-2 महीने, और गवर्नमेंट बिजनेस चल रहा है। आप बेशक देख लें, हमारा गवर्नमेंट बिजनेस है। और सर, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कहीं ये हमारे ऊपर बाइंडिंग भी तो नहीं है ना कि इतने दिनों के बाद आप प्रोरोग करें। ठीक, तो इसका मतलब है आपका ख्याल ये है कि गवर्नर इस सेशन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का नहीं कह सकते वजीर आला को? जी, मेरा यही ख्याल है। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, बिकॉज he has to summon a session। ठीक, अच्छा, जो समन उस वक्त होगा जब आप अपना सेशन प्रोरोग कर देंगे। जी, बजा फरमाया। और जब तक ये सेशन चल रहा है, नया सेशन समन नहीं हो सकता। हम जल्दी प्रोरोग कर देंगे, अगर गवर्नर साहब का दिल है तो हम कर देंगे, कर देंगे। ठीक है। अच्छा, आप आपके चैनल की, जी जी, ठीक है, मैं आपके, आपने एक सर बात उनकी सुन ले, कुछ कह रहे हैं चैनल के तवज्जुह से, क्या कहना चाह रहे हैं सर? मैं आपके चैनल की तवज्जुह से कह रहा हूं कि अगर गवर्नर साहब कहेंगे तो हमारी कोई जिद तो नहीं है ना। हम जब अपना बिजनेस खत्म कर लेंगे उसके बाद हम प्रोरोग कर देंगे, उसके बाद। अच्छा, और फिर अगली बात भी सुन लें, अगली बात भी सुन लें कि पहले गवर्नर साहब ने हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भेजा है, और नो कॉन्फिडेंस के बाद पहले भेजा है या बाद में भेजा है? सर, पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हमें भेजा है कि तहरीक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जमा हो गई है, और ये मैं आप लोगों को असेंबली सेक्रेटेरिएट को भिजवा रहा हूं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए। तो पहले तो असूल के हिसाब से तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इंटरटेन करना चाहिए, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए उनको 186 करने हैं। हमने सर कुछ नहीं करना। तो आपने लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया है। जी, मंजूर वट्टू बनाम मंजूर वट्टू केस जो है बनाम फेडरेशन, उससे आपको क्या स्ट्रेंथ मिलती है? सर, उसमें हमने उसका फैसले का ये कहा कि उन्होंने कहा था कि सफिशिएंट टाइम इनको देना चाहिए, और ये बिल्कुल 10 डेज वाली बात, इसका हवाला हमने अपने उसमें एप्लीकेशन में दिया। उस वक्त 16 घंटे दिए थे गवर्नर ने मंजूर वट्टू साहब को कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले। जी, which was turned down by the Honorable High Court। ठीक, अच्छा जी सर। अब आपका ये ख्याल है कि सदर पाकिस्तान को इंटरवीन करके इस मामले को तय करना चाहिए? जी, मेरी गुजारिश ये है आपके टीवी चैनल की वसातत से कि हम सदर पाकिस्तान को अपनी प्रॉब्लम्स लिखेंगे। ठीक, he has to tell us, he has to tell us कि till what extent he can go। हम उनको मजबूर या किसी की पोजीशन को, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो स्पीकर हो, खुदा न खास्ता किसी की पोजीशन को एम्बैरेस नहीं करना। मतलब ये नहीं है, कतन नहीं है। सत्यान साहब, जो मंजूर वट्टू साहब थे, जी उनको सर, जब गवर्नर ने डी नोटिफाई कर दिया जी, और वो अदालत में चले गए, तो अदालत ने उनको उनके ओहदे पर बहाल कर दिया था। बजा, लेकिन ये कहा था कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें 10 दिन का जिक्र, 10 दिन के अंदर। जी जी, और अगर आप वोट नहीं ले सकेंगे तब आपकी वजारत खत्म हो जाएगी। 100% करेक्ट। और ये भी कहा था कि आप इस दौरान में असेंबली को डिसॉल्व करने की एडवाइस नहीं देंगे। जी, ये बात भी जायज हो गई। तो असेंबली को सर डिसॉल्व तो अब वैसे नहीं हो सकेगी ना, क्योंकि जब तक नो कॉन्फिडेंस मूव ईदर वे डिसाइड नहीं होगी या इनके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होगा। अब सर मेरी इसमें ये रिक्वेस्ट है कि नो कॉन्फिडेंस मूव एक अलहदा चीज है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अलहदा है। हम तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की 130 सब रूल 130 आर्टिकल 130 सब रूल 7 को मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं कि उसमें लिखा है कि गवर्नर शैल समन अ सेशन। ठीक, शैल, नॉट विद, नॉट जी, शैल। अब अगर फर्ज करें जी इसके बावजूद गवर्नर कोई इकदाम करते हैं जी सर, और वजीर आला को डी नोटिफाई करते हैं जी, तो फिर आपका रद्द अमल क्या होगा? सर, कैन गवर्नर डी नोटिफाई द चीफ मिनिस्टर, जिसके पास अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात ही नहीं गई, अभी तो स्पीकर और गवर्नर के दरमियान चल रही है। तो हाउ वुड ही डी नोटिफाई डायरेक्टली द चीफ मिनिस्टर? अगेन मेलाफाइडी।
اس میں نون لیگ کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ آج کے دن کہا تھا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں 4 بجے تک اور نہیں لیا، غالباً رات 12 بجے کا وہ انتظار بھی کر رہے ہیں، تو وہ آئین کی روح یہ کہتی ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ڈی نوٹیفائی تصور ہوں گے، گورنر ایشو کر سکتے ہیں وہ پروانہ. رائٹ جی. ابھی گورنر صاحب کا جو لیٹر ہے دیٹ از ہینگنگ بٹوین گورنر اینڈ اسپیکر. ابھی تو چیف منسٹر پہ تو گیا ہی نہیں. اچھا ٹھیک. اچھا ایک اور سلسلہ واضح کر دیں. یعنی جو لیٹر ہے وہ اسپیکر کو لکھا گیا ہے، چیف منسٹر کو نہیں لکھا گیا. نہیں لکھا تو وہ چیف منسٹر کے لیے کانفیڈنس کا ووٹ چیف منسٹر نے لینا ہے، اسپیکر نے نہیں لینا. ٹھیک ہے. اسپیکر وانٹس ٹو کلیریفائی فیو تھنگز بیفور ریفرنگ دیٹ ٹو چیف منسٹر. رائٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو گیا مطلب، مگر چیف منسٹر کو ڈائریکٹلی بھی تو لکھ دیا ہے نا. اچھا جی، پلڈیٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنر شیل سمن پروونشل اسمبلی ناٹ سیشن. اس میں بھی کوئی فرق ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اس لفظ میں؟ سر سیشن کا مطلب پروونشل اسمبلی میں ہی سیشن ہوگا نا. ایک اور نقطہ واضح کر دیں، جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں پنجاب اسمبلی کے 245 غالباً بنتے ہیں 1987 کے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو ڈسکس ہوا ہے، لیکن جو اعتماد کا ووٹ لینے کا معاملہ ہے وہ ڈسکس نہیں ہوا. وہ 130/7 اور گورنر کی ثوابدید ہے، اس لیے وہاں پہ کانسٹیٹیوشن پرویل کرے گا رولز اینڈ پروسیجرز میں. از اٹ ٹرو سر؟ سر بالکل، ہم کانسٹیٹیوشن کی ہی بات کر رہے ہیں. اسی کانسٹیٹیوشن نے کہا ہے کہ گورنر شیل سمن دا سیشن. شیل سمن کا مطلب تو نیا سیشن ہوا نا سر. میں جو بار بار سٹریس کر رہا ہوں ایک بات پہ، شیل سمن دیکھیں نا، یا تو کانسٹیٹیوشن میں یہ ہوتا کہ جو بھی سیشن چل رہا ہے یا سمن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ان دا آن گوئنگ سیشن whenever he feels. Why it's categorically written کہ he shall summon a session, that reflects he would summon a new session. چلے اب دوسرا نقطہ بھی واضح کر دیں جو آسان فہم ناظرین کے لیے کریں ہم، کہ یہ معاملے پہ تو آپ نے کہا کہ مسائل ہو گئے ہیں، اس لیے صدر مملکت کو لکھنا ہے، ڈرافٹ تیار کر رہے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. باقی آ جاتے ہیں 2 اور معاملات. تحریک عدم اعتماد بھی ان کے خلاف گئی ہوئی ہے، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد گئی ہے. تو اب گویا یہ مسئلہ طے ہوتا رہے گا. باقی 3 نقطوں پر آپ پھر بسم اللہ کریں گے یا وہ بھی روکیں گے؟ نہیں بالکل ہم نہیں روکیں گے. یہ واضح کریں. ہم بالکل نہیں روکیں گے اور انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ہم وے فارورڈ اس کا دیں گے آپ کو. وہ کیا ہوگا کہ آئیں جی تحریک عدم اعتماد پوری کریں؟ جی ہمارے جو ممبرز ہیں وہ بالکل اسمبلی نہیں آئیں گے، وہ اپنے 186 لے کے آئیں گے. سپریم کورٹ نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے کہ پارٹی کے فیصلوں کے پابند اور سی ایم صاحب کے خلاف وہ لے آئیں. اور جس دن میرے خلاف آئے گا ووٹ آف نو کانفیڈنس، میں بالکل اسمبلی میں اپنا پریزائڈ نہیں کروں گا، میں نیچے بیٹھوں گا، پینل آف چیئرز کریں گے. اور جب تک میرے خلاف نہیں آئے گا تب تک قانونی طور پہ آئی ہیو دس پوزیشن کہ میں کر سکتا ہوں پریزائڈ. چلیے بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان صاحب تھے جنہوں نے اپنی قانونی. ایک بات ناظرین واضح کر دوں میں، یہ راجہ بشارت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا سر شام جو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ اسپیکر صدر کو خط لکھ چکے ہیں جس میں گورنر کو ہٹائے جانے اور دیگر معاملات کا انہوں نے ذکر کیا ہے. تو اسپیکر صاحب سے براہ راست بات کر کے یہ معلوم ہوا کہ قانونی ٹیم کے ہمراہ وہ ایک ڈرافٹ جو ہیں وہ تیار کر رہے ہیں اور اس کو وہ لکھیں گے، لکھنے کا سوچ رہے ہیں کہ چونکہ یہ مسائل ہو گئے ہیں بٹوین اسپیکر اینڈ گورنر، لہٰذا صدر مملکت جو ہیں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. شاہد حامد صاحب کو بھی ہم نے زحمت دے رکھی ہے، لیکن آپ نے اس سے پہلے یہ کیس ڈسکس کرنا تھا، یہ منظور وٹو صاحب کا بنام وفاق. بڑا دلچسپ کیس ہے. پھر میں بریک بھی لینی ہے سر. میاں منظور احمد خان وٹو چیف منسٹر تھے پنجاب کے، ان کی کھٹ پٹ ہو گئی کچھ محترمہ بینظیر بھٹو سے، اور وہ چاہتی تھیں کہ ان کو ان کے منصب سے ہٹایا جائے. تو گورنر جو تھے وہ راجہ سروپ تھے، انہوں نے منظور وٹو صاحب کو نوٹس دیا کہ آپ تحریک اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے. انہوں نے اور 16 گھنٹے کا نوٹس دیا. تو منظور وٹو صاحب جو ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، ان کو منصب سے ہٹا دیا گیا گورنر کی جانب. پھر وہ گئے اور اس کے بعد عارف نقی صاحب وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہو بنے. منظور وٹو صاحب ہائی کورٹ گئے، اس وقت چیف جسٹس خلیل الرحمان تھے اور جسٹس منیر شیخ اور ایک جسٹس ملک محمد قیوم.
फुल बेंच था, उसमें उसकी समाअत हुई। 1996 30 अक्टूबर को फैसला सुनाया गया। उस फैसले में उन्होंने कहा कि गवर्नर को रीजनेबल टाइम देना चाहिए था वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए, एतमाद का वोट लेने के लिए, बल्कि 10 दिन का लिखा भी नहीं। उन्होंने उसके बाद उनको बहाल कर दिया। ठीक है, मंजूर वट्टू साहब बहाल हो गए और उनको कहा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे, लेकिन इस दौरान यानी गवर्नर को असेंबली डिसॉल्व करने की एडवाइस नहीं दे सकेंगे। ठीक, ये पाबंदी लगा दी और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले सके तो फिर वो वजीर आला दोबारा नहीं कंटिन्यू कर सके। तो ये बात जो है मेरे ख्याल मंजूर वट्टू साहब जो है उनसे भी कोशिश करते हैं। और यही नुक्ता वो है जिसका हवाला स्पीकर, तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि अगर मामला अदालत में जाता है तो फिर ये प्रेसिडेंट वो डी नोटिफाई कर देते हैं। फिर भी वजीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा। चौधरी परवेज अलाई साहब वहां से बहाल हो सकते हैं। और फिर भी फैसला जो है, फैसला तो असेंबली ही ने करना है। उसकी मेजॉरिटी ने करना है। अगर वो मेजॉरिटी चौधरी परवेज अलाई के साथ है तो वो वजारत आला पर फायज, और मेजॉरिटी के हवाले से उनकी पार्लिमानी पार्टियों का इजलास, अगर मेजॉरिटी उनके खिलाफ हो चुकी है, 177 पीटीआई के मौजूद थे, वो कहते हैं हमारे पास तो बंदे पूरे हैं। ठीक है ना, इसीलिए पीटीआई अब चाहती है कि अब आप तहरीक अदम एतमाद जो आपने पेश किया ना उस पे हम जाएंगे। ये मामला तो मुअल्लक हो गया और फैसले का हवाला भी शामी साहब ने दे दिया। मुअल्लक ये है अगर वो डी नोटिफाई करते हैं वजीर आला को, फिर मामला कोर्ट में जाता है तो फिर पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है उसका फैसला होगा। मगर आप कान दाएं से पकड़ ले या बाएं से, बात असेंबली में ही आएगी, बात असेंबली में आएगी। ठीक है, उसकी मेजॉरिटी को फैसला करना होगा। एक ब्रेक नाज़रीन, दिलचस्प डिबेट है, आगे बढ़ाएंगे इस एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शामी साहब, आप जिक्र कर रहे थे उस तारीखी फैसले का जिसकी वजह से शायद जो नून लीग की स्ट्रेटजी है वो कामयाब ना हो सके। हालांकि इत्तलात ये हैं कि आज एतमाद का वोट चूँकि नहीं लिया, परवेज़ लाई साहब ने, स्पीकर ने उनके ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दे दी है, उनकी गुफ्तगू भी आपने सुनी, तो शायद नून लीग आज रात ही कोई एडवेंचर करना चाह रही है कि उन्हें डी नोटिफाई किया जाए और नए वज़ीर आला के इंतखाब के ऐलान किया जाए। लेकिन अभी तक की जो दस्तयाब आइनी सूरत हाल है, जो स्पीकर से भी बात थी और शामी साहब ने उस तारीखी केस का हवाला भी दिया, उसके मुताबिक तो गवर्नर पाबंद हैं कि 10 रोज़ का वक्त दें वज़ीर आला पंजाब को कि उस बीच में वो एतमाद का वोट लें और उस बीच असेंबली भी तहलील नहीं हो सकती ना। मतलब रूलिंग है। अब ये नई सिचुएशन पैदा होगी ना कोर्ट में जाने के लिए, तो गवर्नर को इकदाम तो करना पड़ेगा ना। डी नोटिफाई करेंगे तब मामला अदालत में पहुंचेगा। आज तो लाहौर हाई कोर्ट में रजिस्ट्री और दीगर अहम जो जगह थी वहाँ भी मोहतरम जज साहिबान जो हैं वो बैठे रहे काफ़ी देर। चौकस के सूरत हाल बन सकती है। अच्छा जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू साहब हैं लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम वट्टू साहब, क्योंकि आपने जिक्र किया उनका तो हमने उन्हें ज़हमत दी है कि उनसे सुन सकें। मियाँ साहब, आपका जो मुकदमा है 1995-96 का वो ज़ेर बहस है। जब आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा राजा स्वरूप साहब ने जो गवर्नर थे, और फिर उसके बाद जब आपने वोट नहीं लिया 16 घंटे के अंदर, तो आपको उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया और आप फिर अदालत चले गए। ऐसे ही बात है? नहीं, थोड़ा इसमें फर्क है शामी साहब जी, बताइए। मुझे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था जब स्वरूप साहब गवर्नर थे, उन्होंने गवर्नर राज लगा दिया था। ठीक। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहा था और कोई डेट मुकर्रर नहीं की थी, ना कोई टाइम मुकर्रर किया था। ठीक। तो फिर गवर्नर राज लग गया, उसके बाद आरिफ नकवी साहब वजीर आला हो गए और आरिफ नकवी साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। आपका मुकदमा चलता रहा और 10-11 महीने के बाद फैसला हुआ और आपकी वजारत उलिया बहाल हो गई। दुरुस्त है? मेरी चीफ मिनिस्टर से बहाल हो गई। तो फिर आपसे अदालत ने किस बुनियाद पर आपको बहाल किया? उस वक्त उन्होंने बहाल किया कि 10 दिन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। यानी गवर्नर ने रीजनेबल टाइम नहीं दिया था आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए। बिल्कुल। तो आपने फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया? और हाई कोर्ट ने फैसला मेरे हक में किया। मुझे
चीफ मिनिस्टरशिप पे बहाल किया और 7 कंडीशन लगाई कि 10 दिन के अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। तो ये जो आप वाला फैसला है, ये अभी मौजूदा सूरत हाल पर अप्लाई करें तो आप समझते हैं कि नून लीग की गवर्नर की पोजीशन वीक है या मजबूत है? भट्टू साहब, मैं समझता हूँ कि नून लीग के गवर्नर की पोजीशन कमजोर है, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर जो है वो भी पीटीआई का है और स्पीकर भी पीटीआई का है। अगर मेरा भी उस वक्त मेरा स्पीकर भी मेरी पार्टी का होता तो वो गवर्नर के फैसले को चैलेंज कर देता जो गवर्नर साहब ने किया था। इसलिए यहाँ पोजीशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ स्पीकर भी पीटीआई का है और चीफ मिनिस्टर भी पीटीआई का सपोर्ट से बना है, इसलिए गवर्नर साहब की पोजीशन जो है वो निस्बतन कमजोर है। मगर गवर्नर साहब अगर डी नोटिफाई कर देते हैं तो फिर चीफ मिनिस्टर को, तो मामला तो फिर अदालत में जाएगा और आपका जो मुकदमा है उसका हवाला आएगा, उसका हवाला भी आएगा। मैं नहीं समझता कि गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक, डी नोटिफाई कैसे कर सकते हैं जब उसका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाए तो डी नोटिफाई कर सकते हैं। वो कहते हैं जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा और उन्होंने नहीं लिया, तो लाल से काम लिया, इसका मतलब है वो एतमाद खो चुके हैं। वो शामी साहब, वो स्पीकर साहब जो है ना, उन्होंने आड़े हाथों लिया गवर्नर साहब को। और मुझे स्पीकर की बातें सुन के आपके प्रोग्राम में जो खुशी हुई है, ये मेरे साथ मिनिस्टर रहे हैं और ये 4 महीने में काफी इन्होंने इम्प्रूव किया है। बल्कि आप वाली काबीना में वजीर जेल रहे थे। मेरी काबीना में वजीर जेल थे और इस वक्त मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने स्पीकर का मनसब जो है ये ठीक संभाला हुआ है। आपके शागिर्द है ना? चलिए, अच्छा ये बताएं कि अगर गवर्नर डी नोटिफाई नहीं करते तो स्पीकर जब ये उनकी ऑर्डर को रूलिंग देके मुस्तरद कर चुके हैं, तो अब गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस हैं, करना क्या चाहिए उन्हें? गवर्नर को वही कुछ करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन मैं नहीं समझता कि उसको इजाजत देता है कि वो बगैर किसी वजह के चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दे। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब मंजूर अहमद भट्टू साहब, साबिक वज़ीर आला पंजाब थे, जिनका केस का हवाला भी। अगर गवर्नर कुछ न करे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फिर तो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही हैं, उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मुस्तरद हो जाएगा, वो असेंबली तहलील कर देंगे। कुछ करने के लिए, कुछ रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। यानी ये गवर्नर पंजाब कुछ हरकत करेंगे ना तो तब तो उसका नतीजा निकलेगा। यहाँ तो मामला ठोस हो जाएगा। आज यहाँ बड़ी थरथली थी, आईजी पंजाब ने चार्ज छोड़ा, आपको पता ही है, फिर चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, फिर खबर है कि वो वफाक से राब्ते में है, कंटेनर्स की हरकत देखने को मिली, लगा कि जी सील कर दिया जाएगा या सीज बकौर राना सनाउल्लाह साहब के, कहा उन्होंने कि 4 बजे तक इन्होंने एतमाद का वोट ना लिया तो फौरन गवर्नर इनको नोटिफाई कर देंगे। तो ताहिर खलील संधू साहब से भी हमने रात तो वक्त की पाबंद है, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। अच्छा, देखना ये है चिरागों का सफर कितना है। वो फैज़ अहमद फैज़ भी फिर याद आ जाते हैं, क्योंकि आज की रात तो धुंध भी बड़ी है और आज की रात सर्द भी बड़ी है, अनसर्टेनिटी काफ़ी है। लेकिन उससे पहले साबिक आज की रात हम पे भारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, होगी, सब पे होगी। अच्छा, शायद हामिद साहब आ गए। एक और शेर भी है, वो बड़ा दिलचस्प है। शायद हामिद साहब ने एक मसरूफियत कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई, ओ कहीं शराब पिए रात हो गई। अस्तगफिरुल्लाह। जनाब शाहिद हामिद साहब, साबिक गवर्नर पंजाब। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये जनाब ये एक फुल बेंच का फैसला निकल आया है मंजूर भट्टू साहब के केस में, जब उनके वकील थे एसएफ जफर। जी तो वहां अदालत ने यह कहा था कि गवर्नर को रीजनेबल टाइम देना चाहिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए, और 10 दिन का तयन किया था उसके लिए। जी, जफर साहब ने 60 दिन मांगे थे और फिर 10 दिन दिए गए थे। 10 दिन का जिक्र आइन में कहीं नहीं है। अच्छा। अगर आप तफसील से वो फैसला पढ़े तो उसमें आप देखेंगे कि ये मंजूर भट्टू साहब का ये मौकिफ था कि मुझे गैर आइनी तरीके से निकाला गया। तो ये उनकी जो पिटीशन थी मंजूर कर ली गई और ये कहा गया कि क्योंकि इनको गैर आइनी
तरीके से निकाला गया है और हम इनको बहाल कर रहे हैं, और अगर इनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप लेके आते हैं नकई साहब, तो इनको कम से कम 10 दिन दिए जाएं। और वो आप तफसीली फैसला पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो 10 दिन दे रहे हैं, इट इज इन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जी, यानी कि कोई फॉर द किसी और केस में, हर केस की अपनी अपनी नौयत होती है। शाह साहब उन्होंने ये लिखा है, दिए गए थे इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मगर इसमें फुल बेंच ने ये कहा है कि गवर्नर उस दिन 16 घंटे दिए थे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, मगर उन्होंने कहा कि रीजनेबल टाइम देना चाहिए चीफ मिनिस्टर को ताकि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले सके। जी मैं शामी साहब यही मैं कह रहा था ना कि जो रीजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सारे के सारे जो परवेज अलाई साहब के भी हामी हैं, पीटीआई के जो मेंबर हैं वो सारे हाजिर हैं लाहौर में, जो मुखालिफ हैं उनके पीडीएम के वो भी सारे हाजिर हैं। तो रीजनेबल टाइम इन हालात में क्या रीजनेबल टाइम है, सारे तो मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में उस जजमेंट का इत्तलाक आज की सूरत हाल पर नहीं होगा? नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा इत्तलाक, तो फिर अब गवर्नर क्या कर सकते हैं, जबकि 4 बजे का वक्त भी गुजर गया, स्पीकर साहब ने उनके ऑर्डर के ऊपर रूलिंग दे दी, परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट नहीं लिया, सो व्हाट ऑप्शंस इज ही लेफ्ट विद नाउ? अब इसमें जावेद साहब ये सूरत ये है कि स्पीकर साहब का जो ओहदा है वो आईनी ओहदा है, मगर अदालती इख्तियारात उनके पास नहीं है। ठीक, उनके पास ये उनके इख्तियार में नहीं है कि वो कहें कि जी गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है फॉर समनिंग द असेंबली वो गैर आईनी है। अगर उनकी ये सोच, अगर वो ये समझते हैं कि जी वो गैर आईनी है, तो सही तरीकाकार उनके लिए ये था कि वो हाई कोर्ट में फौरी तौर पर पिटीशन करते हैं कि जनाब ये सेशन जारी है, इस सेशन के दौरान वो इस तरह का ऑर्डर नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने तो रूलिंग दे दी ना। नहीं, वो रूलिंग लेकिन ना वो रूलिंग की क्या फिर हैसियत रह गई? तो फिर करें। एक बड़ा और अहम नुक्ता है आपकी बात के हक में, ये वसीम साहब ने अभी हमें भेजा है कि जो वट्टू केस है ये तो 1996 का है, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं असेंबली के वो तो 1997 के हैं, तो उसकी रूह का तलाक नहीं होगा। 1997 के रूल्स में ये कहीं नहीं है कि जी मैंने ये कल भी बात, आपने ये सवाल पूछा था और इसका मैंने जवाब दिया था कि उसमें 245 रूल्स हैं 1997 के जो रूल्स और प्रोसीजर हैं। कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर सेशन जारी है तो स्पेशल सेशन का ऑर्डर गवर्नर साहब नहीं दे सकते। तो मतलब यह है कि गवर्नर जो करना चाहते हैं, जहां तक स्पेशल सेशन का जो गवर्नर साहब का इख्तियार है, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी रूल इन द 1997 रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द पंजाब असेंबली, और उसको स्पीकर साहब के पास कोई ऐसा अदालती इख्तियार नहीं है कि उसको कहें कि जी ये गवर्नर साहब का जो ऑर्डर है ये गैर आईनी है। तो गवर्नर साहब जो करना चाहते हैं वो कर गुजरे, उनके रास्ते में वो कर बैठे। अब आगे जाके क्या होना है, वो गवर्नर साहब इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी स्पीकर ने गैर आईनी काम किया, चीफ मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लिया, तो मैं आगे क्या, वो फिर देखें। सुनने में तो यही आ रहा है कि कोई वो नोटिफिकेशन धमाका होगा, दी नोटिफिकेशन का। और जैसे मैंने कल कहा था कि ये तो यकीनी बात है कि ये मामला अदालत में पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अदालत में जाएगा, फिर अवाम की अदालत में आएगा, असेंबली में आएगा, फैसला वहीं होगा। तो एक ही बार अवाम की अदालत में चले जाए ना। गाजी ने चमकती हुई तलवार उठा ली, देता ही रहा शेख किताबों के हवाले। ब्रेक का हवाला आगे सर।
वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा शामी साहब, अब ये है कि जो पीटीआई का वर्जन या पीटीआई की अपनी स्ट्रेटजी है वो तो सामने आ गई, स्पीकर साहब के ज़ुबानी वाज़े उन्होंने कर दी सूरत हाल। अब एडवोकेट जनरल पंजाब ये कहते हैं कि अब हम गवर्नर पंजाब के फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद अगला लाहे अमल देंगे कि वो आज क्या करते हैं। उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवक्को है और शायद वो जो शायद हमें सब बात कर रहे हैं उसकी तवक्को है। लेकिन आज हुई है ख़वातीन अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात जनाब इमरान खान साहब से। उन्होंने कहा नोट मिल रहे हैं, उसमें 3 से 4 ख़वातीन जो हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे मेरी बात भी। उन्होंने कहा जी हमने बरमला कहा है, एक ने तो एक सियासी जमात का जिक्र किया, एक ने गैर सियासी जमात का जिक्र किया कि जी ऑफ़र्स दी जा रही हैं। तो खान साहब ने कहा कि आप 5 अरब रुपया मांगें और कुछ नहीं, हम शौकत खानम खड़ा कर देंगे। चलिए, और उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि जी आप हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि खान साहब उनके बकौल इंतहाई पुरएतमाद हैं और वो समझते हैं कि ये जो उनका कहना। अच्छा, सदर मुमलिकत ने भी कल कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है, वो ठीक है, मगर उनका कहना जो है उसका मतलब ये तो एक सियासी मामलात है ना, इसमें हम कोई अब कौन सी कोई शवाहिद है उसके और कौन सा कोई सबूत है। ये खलील मुग़ल साहब सांगड़ से हैं, उन्होंने हमारे शेरों की बड़ी दाद दी है। और डॉक्टर फरीद मलिक साहब कहते हैं ये तो रेगुलर आप असेंबली डिसॉल्व होगी पंजाब की और नए इंतखाबात का दरवाज़ा खुलेगा। अच्छा, खुलना चाहिए। और अजीम चौधरी साहब हमारे बड़े यानी सीनियर स्टूडेंट लीडर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि 2011 में ये रूल्स अमेंड किए थे पंजाब असेंबली। अब उसमें ये चेक करना होगा ना कि क्या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र है। शायद हमेशा भी कहते हैं कि उसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तरीकाकार तो लिखा है रूल्स में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो गवर्नर कहता है लेने का, उसका जिक्र नहीं है। कोई तरीका कर ले और वो फैसला जो है वो असेंबली के फ्लोर पर होगा, जिसके साथ मेजॉरिटी है उसकी बात चलेगी। अदालत के रास्ते से होके आ जाए या किसी और रास्ते से। आपने जिक्र करना हफीज जलंधरी साहब का आखिरी मिनट है। अबुल असर हफीज जलंधरी साहब कौमी तराने के खालिक जनाब, शाहनामा इस्लाम, बड़े कमाल शायर, बिल्कुल उनकी बरसी है आज। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, आमीन। ऐसा तराना लिखा है, कमाल ही कर, ऐसा तराना लिखा है कि कमाल कर दिया है। शायर पाकिस्तान उन्हें हम कहते थे और फरदौसी इस्लाम कहते थे जो शाहनामा लिखा। तो अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। और जब तराना जो गाते हैं और तराना जब पढ़ते हैं तो हम पाकिस्तान का मकसद, उसकी मंजिल, उसका नजरिया, हर चीज़ वाज़ेह होती चली जाती है। नाज़रीन, आज रात का इंतजार कीजिए, देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और गवर्नर हाउस आज क्या ड्राफ्ट तैयार करते हैं, डी नोटिफाई करते हैं वज़ीर आला को या नहीं, और उसके बाद का क्या राय अमल देते हैं। कल मुलाकात होती है, तब तक लिए अल्लाह हाफ़िज़।